एक ऐसे शेर के बच्चे की जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी अकल और ताकत से जंगल ही नहीं नदी पर भी राज किया। चलो देखते हैं शेर के बेटे की कहानी। एक शेर अपने इलाके में गर्व से शासन करता था। वह न केवल एक कुशल शिकारी था, बल्कि अपने बेटे रैम्बो को भी एक महान राजा बनने के लिए तैयार कर रहा था। शेर चाहता था कि रैम्बो जंगल का सबसे ताकतवर राजा बने और उसके पास वह सभी विजय हों जो एक राजा के लिए जरूरी होती है। रैम्बो भी अपने पिता की तरह ताकतवर और बुद्धिमान बनना चाहता था। वह अपने तरीके से शिकार करना सीखना चाहता था और अपने पिता की छत्रछाया में यह संभव भी हो रहा था। रैम्बो ने जंगल के सारे नियम कायदे सीख लिए थे। वह अपने पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा था, लेकिन उसका एक सपना था। वह नदी पर राज करना चाहता था। यह वही सपना था जिसे उसके पिता कभी पूरा नहीं कर सके थे। वीडियो देखने से पहले जो भी अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वह चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जब रैम्बो ने अपने पिता से यह इच्छा जाहिर की तो शेर ने उसे समर्थन दिया। हालांकि वह इस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं रखता था, फिर भी वह अपने बेटे को नदी के तौर तरीकों से अवगत कराने के लिए उसे वहां ले गया। नदी बहुत गहरी थी और उसकी धाराएं बहुत तेज थीं। जब वे पानी पीने गए तभी अचानक एक तेज तूफान आया। तूफान इतना भयानक था कि उसकी चपेट में आकर रैम्बो नदी में गिर गया। शेर कुछ कर पाता उससे पहले ही रैम्बो पानी में बहकर बहुत दूर निकल गया। जंगल में शेर और शेरनी बेहद परेशान हो गए। उनका इकलौता बेटा अब कहीं दूर अज्ञात स्थान पर था। रैम्बो को अब अपनी जिंदगी अकेले शुरू करनी थी। वह एक अनजान जगह पहुंच चुका था, जहां उसे अपने दम पर जिंदा रहना था। उसे शिकार करना था, खुद को मजबूत बनाना था और अंततः अपने परिवार के पास लौटना था। रैम्बो ने धीरे धीरे उस नए इलाके के बारे में सीखना शुरू किया। वहां के जानवर अलग थे, वहां के शिकारी भी बहुत चालाक और ताकतवर थे। उसे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले उसे भूख से लड़ना पड़ा। वहां पर शिकार के लिए ज्यादा अवसर नहीं थे और उसे जीवित रहने के लिए छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करना पड़ा। फिर उसे एक झुंड के हमले का सामना करना पड़ा। वह एक ऐसे इलाके में था जहां जंगली कुत्तों का समूह राज करता था। उन्होंने रैम्बो को घेर लिया और हमला करने की कोशिश की, लेकिन रैम्बो ने अपनी तेजी और चतुराई से उन्हें मार दी। उसने पेड़ों और झाड़ियों का सहारा लेकर अपने बचाव की योजना बनाई और अंततः उन पर विजय प्राप्त की। अगली चुनौती एक बड़े शिकारी भालू से हुई, जो उस इलाके का सबसे ताकतवर जीव था। भालू ने रैम्बो को अपनी सीमा में घुसने पर हमला किया। यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन रैम्बो ने अपनी फुर्ती और आक्रामकता से उसे हरा दिया। इस जीत ने उसे और भी ताकतवर बना दिया और वह अब जंगल के दूसरे जानवरों में सम्मान पाने लगा। इसी बीच उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह नदी के एक हिस्से तक पहुंच चुका था, जिस पर एक मगरमच्छों का झुंड राज करता था। यह वही नदी थी जिस पर रैम्बो को शासन करना था, लेकिन यह आसान नहीं था। मगरमच्छ बेहद चालाक और खतरनाक थे। उन्होंने कई शेरों को नदी के पास फटकने नहीं दिया था। रैम्बो ने अपनी रणनीति बनाई। उसने धीरे धीरे मगरमच्छों की गतिविधियों का अध्ययन किया। उसने देखा कि जब वे आराम कर रहे होते थे तो वे सबसे कमजोर होते थे। एक रात जब मगरमच्छ गहरी नींद में थे, रैम्बो ने उन पर हमला बोल दिया। उसने एक एक करके मगरमच्छों को मार गिराया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में रैम्बो ने विजय प्राप्त की। अब वह नदी का स्वामी बन चुका था। वह काम कर पाया जिसे उसके पिता कभी नहीं कर सके थे। अब समय था अपने परिवार के पास लौटने का। वह अपनी जीत के साथ जंगल की ओर चला। जब वह वहां पहुंचा तो शेर और शेरनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। अब जंगल में यह बात फैल गई थी कि रैम्बो सबसे ताकतवर शिकारी बन चुका था। कुछ समय बाद शेर ने घोषणा की कि अब रैम्बो जंगल का नया राजा होगा। उसकी बहादुरी, ताकत और बुद्धिमानी को देखते हुए
सभी जानवरों ने खुशी खुशी उसे राजा मान लिया। रंबो ने जंगल में नया शासन शुरू किया। उसने न्याय और शक्ति के साथ जंगल पर राज किया। वह न केवल एक शक्तिशाली राजा बना बल्कि उसने जंगल में शांति और संतुलन भी बनाए रखा। इस तरह एक युवा शेर जिसने अपने परिवार से बिका का एक नया सफर तय किया।